चंदनपुर गांव के बिल्कुल आखिरी सिरे पर घने जंगल के सामने एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी दो बेसहारा बूढ़ी औरतें, फूलमती और लक्ष्मी। हर रोज सुबह सुबह वे जंगल से सूखी लकड़ियां और पत्ते बटोरकर बाजार में बेचती और जैसे तैसे अपनी जिंदगी चलाती। जिन बच्चों के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, वही बेटे बेटियां आज उनकी कोई खबर तक नहीं लेते। फूलमती की जिंदगी की इकलौती उम्मीद थी उसकी 15 साल की पोती चांदनी। अरे लक्ष्मी, अभी उम्र पहले जैसी नहीं रही। दो लकड़ी उठाते ही सीना जैसे फटने को लगता है। सीना फटे तो फटे, रुकने का सवाल ही नहीं है। हमारी उम्र देखकर भूख थोड़ी रुक जाती है क्या? आज लकड़ी नहीं जुटी तो कल चूल्हा कैसे जलेगा? हाँ रे, तू ठीक कहती है। ये जंगल ही तो हमारा सहारा है। अगर ये पेड़ पौधे ना होते तो हम जीते कैसे? हाँ, जानती है फूलमती, कभी कभी लगता है क्या हम सच में किसी की माँ थी। ऐसा मत कह रे, दिल कांप जाता है। जिनके लिए पूरी जिंदगी हड्डियां तोड़कर मेहनत की, आज वही एक खबर तक नहीं लेते। मेरा बेटा तो शहर जाकर ऐसे गायब हुआ कि ना एक चिट्ठी ना कोई हाल चाल। भगवान ही जाने रे। कम से कम तेरी चांदनी तो है, वो ना होती तो तू पूरी तरह टूट जाती। हाँ रे, चांदनी ही मेरी जीने की ताकत है। उसका चेहरा देखते ही सारे दुख भूल जाती हूँ। मैं चाहती हूँ वो पढ़ लिख कर बड़ी बने, हमारी तरह किसी के रहमो करम पर ना जिए। बस यही सपना है रे। वो इंसान बने, पढ़ाई करे, एक दिन अच्छी नौकरी करे, ताकि कोई ये ना कहे ये गरीब बुढ़िया है। तब चांदनी गर्व से कहेगी, ये मेरी दादी है, इन्हीं की वजह से मैं आज कुछ बन पाई हूँ। इसीलिए तो इस उम्र में भी काम करते हैं। दिन भर लकड़ी बटोरते हैं, शाम को लोगों के घर बर्तन मांजते हैं, ताकि उसकी पढ़ाई का खर्च निकल जाए। दोनों सूखे पत्ते बटोरकर टोकरी में डालती हैं। दोनों की टोकरी भर जाती है। अरे लक्ष्मी, आज तो अच्छी लकड़ी मिल गई रे। लगता है 2 दिन तक बाजार खर्च निकल जाएगा। हाँ रे, लगता है भगवान ने आज जरा मुंह फेर कर देखा है, नहीं तो कई दिनों से खाली टोकरी लेकर ही लौट रहे थे। अचानक फूलमती की नजर किसी चीज पर पड़ती है। वो रुक जाती है। रुक रुक, ये क्या है रे मिट्टी में? वो झुककर एक छोटा सा बीज उठाती है, हथेली पर रखकर ध्यान से देखती है। इतनी सी चीज के लिए फिर क्यों रुक गई? फेंक दे चल। नहीं रे, जरा देख तो, लगता है जैसे किसी बड़े पेड़ का बीज हो। तू भी ना, अब बीज बटोरने का शौक चढ़ गया है। ये हमारे पेट भरेगा क्या? इसे फेंक दूं या रख लूं? अच्छा रख ले अपने आंचल में। दोपहर का समय था। छोटा सा कच्चा घर, खपरेल की छत, जिसमें चांदनी पढ़ाई कर रही है। दरवाजा खुलता है और फूलमती और लक्ष्मी अंदर आती हैं। दादी, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। ये देख, तेरे लिए क्या लाई हूँ बता। ये एक बीज? हाँ रे, तेरी दादी जंगल से चुन लाई है। अरे वाह, कितना सुंदर है। दादी, इसे हम लगाए ना घर के सामने? इसे लगाकर क्या होगा रे? पेड़ बड़ा होने में कितने साल लगते हैं, जानती है? ऐसी बात मत बोलो दादी। पेड़ सिर्फ फल नहीं देते, छांव देते हैं, उम्मीद देते हैं। देखा, कितनी अच्छी बातें सीख गई है लड़की। दादी, जरा सोचो तो, एक दिन इस बीज से बड़ा पेड़ होगा, उसके नीचे बैठकर आराम करेंगे, गर्मी में धूप नहीं लगेगी। कितना अच्छा लगेगा। अच्छा, अगर तुझे इतनी इच्छा है तो लगा लेते हैं। शायद सच में एक दिन ये पेड़ भी तेरी तरह बड़ा हो जाएगा। सच दादी, आप मान गई? हाँ रे, तेरी खुशी के लिए सब कुछ। देखो दादी, ये पेड़ एक दिन बहुत बड़ा होगा। हाँ रे, जरूर बड़ा होगा। चल अब घर के अंदर कुछ खा ले। इसी तरह दिन बीतते चले जाते हैं। फूलमती और लक्ष्मी हर सुबह जंगल से सूखी लकड़ियां बटोरकर बाजार में बेचती हैं और शाम को लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे घर चलाती हैं। और चांदनी स्कूल, पढ़ाई और अपने सपनों के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में मगन रहती है। अरे फूलमती, देखा, इतनी गर्मी में भी घर कितना ठंडा लग रहा है। हाँ रे, पहले तो दोपहर होते ही घर आग बन जाता था। अब लगता है जैसे ये पेड़ हमारे सिर के ऊपर छाता बनकर खड़ा है। लगता है तेरी नातिन की बात ही सही निकली। दादी, मैं आ गई। चांदनी स्कूल बैग लेकर दौड़ती हुई आती है और पेड़ की ओर देखकर रुक जाती है। अरे माँ, दादी, देखो देखो, हमारा पौधा कितना बड़ा हो गया है। हाँ रे, तेरी ही तरह रोज रोज बड़ा हो रहा है। देखो ना, कितनी सुंदर लताएं हैं, पूरी छत ढक गई है।
अब धूप नहीं लगती। कितनी ठंडी हवा आ रही है। इसी पेड़ की वजह से अब दोपहर में थोड़ा चैन से बैठ पाते हैं। तीनों आंगन में बैठ जाते हैं। चांदनी बैग रखकर बैठ जाती है। जानती हो दादी, आज स्कूल में मैडम कह रही थी पेड़ इंसानों को जिंदा रखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, छांव देते हैं, फल देते हैं। हाँ रे, लगता है जैसे ये भी हमारा ही बच्चा हो। मैंने तय किया है, मैं रोज इसे पानी दूंगी, इससे बातें करूंगी ताकि जल्दी बड़ा हो। देखना दादी, एक दिन ये पेड़ हमें बहुत खुशियाँ देगा। तू है ना रे, तो हमारे सारे दुख भूल जाते हैं। तेरी हंसी ही हमारी सारी खुशी है। कुछ देर तीनों हंसते बातें करते हैं। अच्छा, बहुत बैठना हो गया, शाम हो रही है। अब काम पर नहीं गए तो आज का चावल नहीं मिलेगा। हाँ रे, चल चांदनी, तू घर में पढ़ाई कर, ठीक है? हाँ दादी, आप दोनों ध्यान से जाना। मैं पौधों को पानी देकर फिर पढ़ने बैठूंगी। फूलमती और लक्ष्मी निकल जाती हैं। चांदनी पौधे में पानी डालती है। सुबह सुबह फूलमती की झोपड़ी में और कुछ दिन बीत गए। लताओं और पत्तों से ढका वो पौधा दिन ब दिन खपरेल की छत पर और फैलता गया। लेकिन उस सुबह चांदनी की जिंदगी में एक अजीब सी हैरान कर देने वाली खुशी उसका इंतजार कर रही थी। सुबह की हल्की रोशनी होती है। चांदनी नींद से उठती है, आंखें मलती है, जम्हाई लेते हुए बाहर निकलती है और अचानक ऊपर देखकर ठिठक जाती है। ये क्या? ये कैसे मुमकिन है? वो छत की ओर देखती है। खपरेल की छत से बहुत बड़े बड़े तरबूज लटक रहे थे। दादी, लक्ष्मी दादी, जल्दी बाहर आओ, देखो क्या हो गया है। फूलमती और लक्ष्मी सुबह के काम में लगी हैं। चूल्हे पर चावल चढ़ा है और वो झाड़ू लगा रही हैं। इतनी सुबह ऐसे क्यों चिल्ला रही है रे? कुछ हो गया क्या? चल चल देखते हैं क्या हुआ। दोनों जल्दी से बाहर आती हैं। ऊपर देखो, हमारा पौधा देखो। फूलमती और लक्ष्मी ऊपर देखती हैं और दोनों सन्न रह जाती हैं। हे भगवान, ये तो तरबूज है। इतने सारे एक साथ हमारी छत पर तरबूज उगाए। देखो ना दादी, कितने बड़े बड़े हैं। इतने सुंदर तरबूज हमारे घर में उगे हैं। दादी, क्या हम अभी एक तोड़कर खा लें? अरे पगली, अभी क्यों, कुछ दिन और बड़े होने दे, तब और मीठे होंगे। तो फिर हम इन्हें बाजार में बेच भी सकते हैं ना? फिर तो हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। हाँ रे, शायद यही पेड़ हमारी किस्मत बदलने आया है। आज लग रहा है तू सही ही कहती थी। देखा, मैंने कहा था ना, पेड़ हमारी बातें सुनते हैं। अच्छा, खुशी तो हो गई, लेकिन काम पर भी जाना है। जंगल नहीं गए तो आज चूल्हा कैसे जलेगा? ठीक कहती है चांदनी, तू पहले खाना खा ले, फिर समय पर स्कूल चली जाना। हाँ दादी, आप दोनों ध्यान से जाना। फूलमती और लक्ष्मी टोकरी लेकर निकल जाती हैं। चांदनी छत की ओर देखकर खुशी से ताली बजाती है और गांव की कच्ची सड़क, एक तरफ पेड़ पौधे। चांदनी स्कूल बैग पीठ पर डाले उछलते कूदते घर लौट रही होती है। आज दादी लोग लौटेंगी तो कहूँगी एक बड़ा तरबूज तोड़कर काटेंगे। आहा, कितना मजा आएगा। हमारा पौधा सच में जादू जैसा है। उसी समय सामने से गांव का मुखिया राजेन और उसका सहायक शंभू चलते हुए आते हैं। अरे चांदनी, इतनी खुश क्यों है रे? लगता है आज कोई बड़ी खुशखबरी मिली है। हाँ मुखिया काका, आप जानते हैं हमारे घर में कितने सुंदर तरबूज हुए हैं। एक नहीं, बहुत सारे, पूरी छत भर गई है। तरबूज छत के ऊपर? हाँ, हमारा पौधा ना बहुत बड़ा हो गया है। आप लोग देखेंगे तो खुद हैरान हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा काका, मैं चलती हूँ, दादी लोग इंतजार कर रही हैं। चांदनी उछलते हुए चली जाती है। राजेन चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। सोच रहा हूँ एक दिन उनके घर के तरबूज जरूर देखने जाना पड़ेगा। कभी कभी छोटी चीजों में ही बड़ा मुनाफा छिपा होता है। हाँ दादा, लड़की भी अब काफी बड़ी हो गई है, लगभग 15 साल की। सुना है अगले साल कॉलेज जाएगी। वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है। छोटी सी लड़की कब बड़ी हो गई, काफी अच्छी तरह बड़ी हुई है। क्या सोच रहे हैं दादा? सोच रहा हूँ इतनी रसदार चीज ऐसे ही छोड़ देना अक्लमंदी नहीं होती। आप जैसा कहें दादा। चांदनी अभी ये नहीं जानती थी कि उसकी मासूम खुशी पर किसी की लालची नजर पड़ चुकी है। कुछ दिन बीत गए। इधर फूलमती और लक्ष्मी के घर तरबूज बेचकर आमदनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनकी ये खुशहाली अब गांव के मुखिया राजेन के कानों तक पहुंच चुकी थी। अरे शंभू, जरा बता तो सही, क्या मामला है? कई दिनों से वो दोनों बूढ़ियां न जंगल जाती दिखती हैं, न किसी के घर काम पर। अचानक इतना आराम कैसे? दादा,
अब उन्हें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। आपको पता नहीं, उनके घर के पेड़ में जो तरबूज लगे हैं, उन्हें बाजार में बेचकर रोज 1000-2000 रुपए कमा रही हैं। क्या कह रहा है? वो टूटी फूटी झोपड़ी वाले इतने पैसे कमा रहे हैं? हाँ दादा, बाजार में तो जबरदस्त मांग है। सब कहते हैं इतना मीठा तरबूज जिंदगी में कभी नहीं खाया। राजेन आंखें सिकोड़कर लालची सुर में कहता है, तभी तो कह रहा हूँ, कहीं न कहीं बड़ा मुनाफा जरूर छिपा है। गरीबों की किस्मत में इतनी खुशहाली भला जचती है क्या? तो फिर क्या सोच रहे हैं दादा? सिर्फ तरबूज नहीं, उनके घर की लड़की को देखा है? चांदनी अब काफी बड़ी हो गई है, अकल भी है और मेहनती भी। पूरे घर की जिम्मेदारी वही संभालती है। हाँ दादा, लगभग 15 साल की है, आगे कॉलेज जाएगी। अगर उससे रिश्ता जुड़ जाए तो तरबूज का कारोबार सब कुछ अपने हाथ में आ जाएगा। बूढ़ियां भला कितने दिन जिएंगी? लेकिन दादा, आपके घर में तो बीवी बच्चे हैं, कुछ कहेंगे नहीं? मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मेरे खिलाफ कौन मुंह खोलेगा? जो कहूंगा वही होगा। सुन शंभू, अगर किसी तरह तू उन्हें राजी कर सका तो ये रिश्ता पक्का करवा दे। किसी भी तरह चांदनी से मेरी शादी करवा दे तो तुझे मोटा इनाम दूंगा, 50,000 रुपए, समझा? सच में दादा? तो फिर ये काम तो करना ही पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखते हैं किसकी किस्मत मुस्कुराती है। बाजार की चहल पहल, लोगों की आवाजें, मोल भाव, सब्जी की दुकानें, मछलियों की टोकरियां, भीड़। एक तरफ फूलमती और लक्ष्मी 2 बड़ी टोकरियां भरकर तरबूज बेच रही हैं। आइए आइए, मीठे तरबूज लीजिए, एकदम पेड़ पर पके तरबूज, काट कर देखिए, लाल लाल शहद जैसे मीठे। आज तो तरबूज और भी बड़े लग रहे हैं रे फूलवती। हाँ रे, सोच सकती है, जिन हाथों से जिंदगी भर लकड़ी बटोरी, आज इन्हीं हाथों से तरबूज बेचकर पैसे गिन रही हूँ। सब चांदनी की वजह से है रे। अगर उस दिन उसने बीज लगाने को ना कहा होता तो आज भी जंगल में भटक रहे होते। सच में वो लड़की हमारे घर की लक्ष्मी है। मुझे तो लगता है ये कोई साधारण पौधा नहीं, ये तो जैसे जादुई पेड़ है। ये तरबूज कितने का है? एकदम मीठा तरबूज, 40 रुपए किलो। पहले काट कर दिखाती हूँ, चख लीजिए। दिखने में जितना बड़ा, स्वाद में भी उतना ही। 2 दे दीजिए, घर ले जाना है। मुझे भी एक दीजिए, खत्म हो गया तो पछताना पड़ेगा। धीरे धीरे लीजिए, सबके लिए है। हड़बड़ी में सब खरीदने लगते हैं, टोकरियां खाली हो जाती हैं। 1, 2, 500, 1000। अरे लक्ष्मी, सारे तरबूज बिक गए। सच में? इतनी जल्दी? आज भी बिक्री पूरे 2500 रुपए। इतने पैसे हमने कभी एक साथ देखे हैं रे? नहीं रे, कभी नहीं। आज चांदनी के लिए उसकी पसंद की मुरमुरा मिठाई और नई कॉपी कलम खरीद ले चलते हैं। हाँ चल। लक्ष्मी और फूलमती खाली टोकरियां लेकर चली जाती हैं। हरी लताओं से ढकी खपरेल की छत, तरबूज लटक रहे हैं। आंगन में फूलमती, लक्ष्मी और चांदनी बैठकर बातें कर रही हैं। दादी, आज स्कूल में सब मेरी तरबूज की कहानी सुनकर हैरान रह गए। तो अब तो हमारे तरबूज मशहूर हो गए रे। हाँ रे, पहले लोग हमें गरीब बुढ़िया कहते थे, अब कहते हैं तरबूज वाली दादी। ओ फूलमती, घर पर हो क्या? इस वक्त कौन आ गया? शंभू अंदर आता है। आते ही छत की तरफ देखकर दंग रह जाता है। अरे बाप रे, ये तो पूरा तरबूज का बाग बना लिया है तुम लोगों ने। इतने सारे तरबूज एक साथ मैंने जिंदगी में नहीं देखे। भगवान की मेहर है बेटा, यही पेड़ अब हमारा सहारा है। जैसे तरबूज बड़े और रसदार हुए हैं, वैसे ही तुम्हारी चांदनी भी अब काफी बड़ी और सुंदर हो गई है। फूलमती और लक्ष्मी असहज होकर एक दूसरे को देखती हैं। काम की बात कहो शंभू, सिर्फ देखने ही आए हो क्या? नहीं नहीं, असल में एक अच्छी खबर देने आया हूँ। सोचा तुम्हारा भला हो जाएगा। भला? कैसा भला? तुम लोग पहले दूसरों के घर काम करने जाते थे, कितनी मेहनत करते थे, इसीलिए सोचा कि अगर लड़की की शादी हो जाए तो तुम निश्चिंत हो जाओ। मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है। रिश्ता? किसकी बात कर रहा है? हमारे गांव के मुखिया राजेन बाबू, वो खुद चांदनी से शादी करना चाहते हैं। फिर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, पैसों की भी नहीं। एक पल की खामोशी के बाद फिर फूलमती भड़क उठती है। क्या कहा राजेन? उस बूढ़े से मेरी पोती की शादी करवा दूं? उसकी तो बीवी बच्चे हैं, ऐसी बात कहते हुए शर्म नहीं आती? अरे तुम लोग गलत समझ रही हो, वो मुखिया आदमी है, पैसों की कोई कमी नहीं। हमें पैसे की जरूरत नहीं,
अब हम अपने पैरों पर खड़े होना सीख चुके हैं। तरबूज बेचकर ही अच्छी जिंदगी चला सकते हैं। हमारी चांदनी पढ़ेगी, कुछ बनेगी, किसी बूढ़े के घर नहीं भेजेंगे। एक बार सोच तो लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ध्यान से सुन शंभू, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन इज्जत बेचकर रोटी नहीं खाते। ये बात दोबारा कभी मुंह से मत निकालना। अब तुम जा सकते हो। शंभू हड़बड़ाते हुए अंदर आता है। क्या खबर है शंभू, काम हुआ? नहीं दादा, वो बुढ़ियाएं किसी भी हालत में नहीं मानी, उल्टा मुझे ही बेइज्जत कर दिया। बोली अब वो अपने पैर पर खड़ी हैं, उन्हें किसी की दया नहीं चाहिए। क्या कहा? मुझे मना कर दिया? इस गांव के मुखिया को? हाँ दादा, देखो जरा, तरबूज बेचकर 2 पैसे क्या कमा लिए, सिर आसमान पर चढ़ गया है। इतनी हिम्मत! सुन शंभू, आज ही रात उनके सारे पौधे काट डाल, एक भी तरबूज बचना नहीं चाहिए, सब खत्म कर दे। सब काट दूं? हाँ, उनका घमंड तोड़ना होगा। जिस दिन कमाई बंद होगी उसी दिन समझ आएगा मुखिया से टकराने का नतीजा क्या होता है। ठीक है दादा, आज रात को ही काम हो जाएगा। रात को शंभू चुपके से फूलमती के घर में घुसता है। हाथ में हंसिया लेकर लताओं के पास जाता है और चारों ओर देखता है। तरबूज गिरकर लुढ़कते हैं और शंभू भाग जाता है। चांदनी नींद में बाहर आती है और अचानक रुक जाती है। चारों तरफ कटी लताएं और टूटे तरबूज होते हैं। दादी, दादी बाहर आओ। क्या हुआ रे? हाय रे, हमारा पौधा! किसने किया ये सब? हमारा क्या कसूर था? दादी, हमारे तरबूज सब खत्म हो गए। यही पौधा तो हमारी आखिरी उम्मीद था। अब हम कैसे जिएंगे रे? तीनों एक दूसरे को पकड़कर रोती हैं। अस्पताल के कॉरिडोर में एक तरफ बेड पर शंभू का बेटा बेहोश पड़ा है। सलाइन लगी है। डॉक्टर बाहर निकलता है। शंभू सिर झुकाए बैठा है। उसकी पत्नी रो रही है। हाय राम, मेरे बेटे को क्या हो गया? कल रात तक तो बिल्कुल ठीक था, सुबह निकलते ही इतना भयानक एक्सीडेंट। डॉक्टर कह रहे हैं हालत बहुत नाजुक है, बस भगवान पर भरोसा रखने को कह रहे हैं। ये सब तेरे पापों का फल है। लक्ष्मीहीन आदमी दूसरों का नुकसान करता है तो अपना भी होता है, ये नहीं जानता? ये क्या बोल रही है तू? मुझे सब पता है। तू मोड़ल के कहने पर उन गरीब बुढ़ियों के तरबूज के पौधे काट आया। तेरी वजह से आज मेरे बेटे की ये हालत है। गरीबों की बद्दुआ कभी झूठी नहीं जाती। नहीं नहीं, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। लालच में आकर बड़ा अन्याय किया। अगर सच में इंसान है तो जा, उसके पास जाकर माफी मांग, तभी तो भगवान भी हमें माफ करेगा। सब कुछ खत्म हो गया रे। अब फिर से क्या पहले की तरह लोगों के घर घर काम करने जाना पड़ेगा? लगता है किस्मत को हमारा सुख मंजूर ही नहीं। अचानक शंभू दौड़ता हुआ आता है और वो हाँफ रहा होता है। फूलमती मासी, लक्ष्मी मासी, मुझे माफ कर दो। ये क्या, तू यहाँ? मैंने पाप किया है। मुखिया के दिए लालच में आकर मैंने ही, हाँ मासी, मैंने ही तुम्हारा पौधा काटा था। तू? मेरे बेटे का भयानक एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल में मौत से लड़ रहा है। ये मेरी सजा है। तुम लोगों की बद्दुआ लग गई है। मुझे माफ कर दो मासी, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। पटक पटक कर रोता है। रो मत, गलती इंसान से ही होती है। भगवान सब ठीक कर देंगे। दादी, देखो देखो। सब देखते हैं। कटी हुई लता के सिरे से छोटे छोटे हरे पत्ते निकल आए हैं। नई पत्तियां निकल आई है। पौधा जिंदा है। देखो दादी, हमारा पौधा फिर से जी उठेगा। देखा शंभू, दिल अच्छा हो तो भगवान सब कुछ लौटा देते हैं। आज से मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा, किसी गरीब का नुकसान नहीं करूंगा, ये वादा है मेरा। 1 महीने बाद। दादी, देखो, पहले से भी बड़े तरबूज हो गए हैं। इस बार तो पूरा छप्पर भर गया। हमारी मेहनत बेकार नहीं गई रे। शंभू अपने बेटे के साथ धीरे धीरे आता है। मासी, मेरा बेटा अब ठीक है। सब आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से हुआ। दादी, तरबूज खाऊं?